जी हाँ दोस्तों, अब आप ईपीएफओ 3.0 माइग्रेशन अपडेट के बाद ईपीएफओ के नए नियमों के अनुसार अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि अपने पीएफ अकाउंट से आप 75% पैसा निकाल सकते हैं, जिसमें आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और पीएफ इंटरेस्ट शामिल है। और ये काम आप केवल 5 मिनट के अंदर अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर पर कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए जानते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ के पोर्टल को ओपन करना है। पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप पोर्टल को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे ऊपर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एम्प्लॉय लॉगिन और एम्प्लॉयर लॉगिन। तो यहाँ पर सिंपली आपको एम्प्लॉय लॉगिन ऑप्शन को चुनना है। जैसे ही आप एम्प्लॉय लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल आपके सामने खुलकर आ जाएगा और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको एक लॉगिन बॉक्स दिखाई देगा, जहां पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन करना है। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपके पास आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है, तो चिंता मत कीजिए, आप ऑनलाइन ही अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का पता लगा सकते हैं और उसे एक्टिवेट कर अपने पासवर्ड को भी क्रिएट कर सकते हैं। ये काम आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखकर आप आसानी से अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का पता लगा सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से ही अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, तो सिंपली यहाँ पर अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को भरना है। उसके बाद अपने पासवर्ड को भरना है। नीचे साइन इन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको नीचे यहाँ पर भरना है और उसके बाद सिंपली नीचे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपका ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा और कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है, ये इंश्योर करना है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी अपडेटेड हो। केवाईसी में आपका पैन, आपका आधार, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके पीएफ अकाउंट में अपडेट होना जरूरी है। केवाईसी का स्टेटस आप यहीं से डैशबोर्ड से चेक कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको प्रोफाइल इंफॉर्मेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही नीचे आप देखेंगे आधार, पैन और बैंक डिटेल्स के सामने आपकी केवाईसी का स्टेटस आपको दिख जाएगा। अगर डिटेल्स में नोट अवेलेबल लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पीएफ अकाउंट में ये केवाईसी अपडेट नहीं है। पीएफ अकाउंट में बैंक और पैन केवाईसी को अपडेट करने के लिए आप ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। और ये रिक्वेस्ट आप कैसे सबमिट कर सकते हैं, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो उसकी भी एक वीडियो का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपके पीएफ अकाउंट में केवाईसी ऑलरेडी अपडेटेड है, तो अब पीएफ निकालने का काम और भी आसान हो गया है। पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको ऑनलाइन सर्विसेज मेन्यू पर जाना है और वहां पर क्लेम ऑप्शन को चुनना है। जैसे ही आप क्लेम ऑप्शन को चुनेंगे, अगले पेज पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट नंबर को भरना है। ये बैंक अकाउंट नंबर आपको वही भरना है जो आपने अपनी केवाईसी में अपडेट कराया है, क्योंकि उसी बैंक अकाउंट में आपके पीएफ का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अकाउंट नंबर भरने के बाद आपको चेक ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंफर्मेशन के लिए यस पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर यहाँ पर आप देखेंगे आई वांट टू अप्लाई फॉर के सामने आपको अपनी क्लेम फॉर्म को चुनना है। तो यहाँ पर आप इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ने पर अगर नौकरी करते हुए अपने पीएफ अकाउंट से कुछ पार्ट निकालना चाहते हैं, तो सिंपली आपको फॉर्म 31 को चुनना है। क्लेम फॉर्म चुनने के बाद नीचे आप देखोगे यहाँ पर आपको अपने पीएफ अकाउंट नंबर को चुनना है, जिसमें से आप पीएफ निकालना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आपने एक से ज्यादा कंपनीज में काम किया है, तो सभी पीएफ अकाउंट की लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो जिस भी पीएफ अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल है, उस पीएफ अकाउंट नंबर को आपको चुन लेना है। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा, पहले आपको पुराने सभी पीएफ अकाउंट का बैलेंस करंट पीएफ में ट्रांसफर कर लेना चाहिए। उसके बाद ही पीएफ विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करना चाहिए, जिससे आप पीएफ अकाउंट से ज्यादा पीएफ निकाल सकते हैं। पीएफ ट्रांसफर के बाद आप अपने पीएफ अकाउंट के कंबाइंड बैलेंस का 75% पैसा निकाल सकते हैं। पीएफ अकाउंट नंबर को चुनने के बाद नीचे आप देखोगे आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा क्यों निकालना चाहते हैं, उसके पर्पस को आपको चुनना है। ईपीएफओ 3.0 माइग्रेशन अपडेट के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सारे पर्पस को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। इन 5 कैटेगरीज के अंतर्गत आप कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वीडियो का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आप 5 कैटेगरीज के अंदर कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि ईपीएफओ 3.0 रूल्स के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। ईपीएफओ 3.0 माइग्रेशन अपडेट के बाद नए रूल्स के अकॉर्डिंग आप 12 महीनों बाद ही अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं। तो पर्पस को चुनते ही नीचे आप देखोगे यहाँ पर आपको एलिजिबल अमाउंट दिख जाएगी, जो कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आपको यहाँ पर आएगी।
इस एलिजिबल अमाउंट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर अपनी अमाउंट को भरना है, यानी कि मैक्सिमम इतना ही अमाउंट आप अपने पीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो उसके नीचे की अमाउंट ही आपको यहाँ पर भरनी है। अमाउंट भरने के बाद नीचे आप देखोगे एम्प्लॉय एड्रेस में आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली एड्रेस आ जाएगा, यानी कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में पहले से ही आपका एड्रेस अपडेट है तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली एड्रेस आ जाता है। और अगर आपका पीएफ अकाउंट में एड्रेस अपडेट नहीं है तो यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करके आप अपने एड्रेस को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। एड्रेस अपडेट करने के बाद नीचे आपको इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है, यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे गेट आधार ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको नीचे यहाँ पर बॉक्स में भरना है। दोस्तों, पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए अप्लाई करने से पहले आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपके आधार कार्ड के साथ एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि आपका क्लेम आधार ओटीपी की सहायता से यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पर आधार ओटीपी भरने के बाद नीचे आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका पीएफ विड्रॉवल क्लेम यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और कुछ इस तरह का एक ग्रीन कलर में मैसेज आपको दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन की रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली नीचे आपको क्लिक हियर ऑप्शन पर क्लिक करना है और रिसिप्ट की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना है। क्लेम अप्लाई करने के कुछ ही दिनों बाद आपके पीएफ का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मीनवाइल अगर आप अपने क्लेम एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आपको ऑनलाइन सर्विसेज मेन्यू पर जाना है और वहां पर ट्रैक क्लेम ऑप्शन को चुनना है। जैसे ही आप ऑप्शन को चुनेंगे अगले पेज पर आप देखेंगे आपने जितने भी क्लेम अप्लाई किए हैं उसका स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पैसे को सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना और अपनी नौकरी पेशा दोस्तों को भेजना मत भूलना और ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लेकर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।